जनता की शिकायतों पर सीधे मुख्यमंत्री का एक्शन। सिरसा में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूरे एक्शन मोड में नजर आए। मीटिंग के दौरान लापरवाही और भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री ने सख्त तेवर दिखाए। यहां पर HSIIDC के अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच के आदेश दिए। एक मामले में विजिलेंस जांच बैठा दी और साफ कहा कि नीचे से ऊपर तक जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष पर भी तीखा हमला बोला। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक इस बार महज औपचारिक समीक्षा तक सीमित नहीं रही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक एक शिकायत पर गंभीरता दिखाई और अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी दी कि जनता के काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि नीचे से ऊपर तक जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार गंभीरता से युवाओं के साथ काम कर रही है। अगर कहीं कोई इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आयोजित नीट और CET सहित सभी परीक्षाएं शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई हैं। हमारे यहाँ CET का पेपर हुआ है, एक भी बच्चे के माँ बाप ने कोई शिकायत नहीं की है। हमारे यहाँ नीट का पेपर हुआ है, हमने युवाओं को ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस और इंडी गठबंधन युवाओं को भड़काने और झूठ फैलाकर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है और अगर कहीं भी किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे हरियाणा के अंदर 2 लाख बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लगे हैं। कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन को भी अपने गिरेबान में जांच करके देखना चाहिए। उनके समय में युवाओं के साथ किस प्रकार का बर्ताव होता था, कितने पेपर उनके समय में लीक हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक ही विजन है, युवाओं को सशक्त और मजबूत करना, युवाओं के अंदर विश्वास बहाली करना, और ये विश्वास बहाली करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12 वर्षों के अंदर युवाओं के अंदर किया है। जनता की शिकायतें सुनने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास और पर्यावरण दोनों को प्राथमिकता दी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय परिसर में 77वें जिला स्तरीय वन महोत्सव अभियान के तहत पौधारोपण कर हरियाली का संदेश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए साफ किया कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर सुविधाओं का विस्तार कर रही है। मुख्यमंत्री ने डबवाली में 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बने वीटा दुग्ध चिलिंग सेंटर का लोकार्पण किया, जिससे प्रतिदिन 20,000 लीटर दूध के भंडारण की क्षमता विकसित होगी और 35 से ज्यादा गाँव के दुग्ध उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा। और आज इस प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण पर कुल 3 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि खर्च हुई है। इस केंद्र की क्षमता 20,000 लीटर वो दूध प्रतिदिन है। इस केंद्र से डबवाली व डबवाली के आसपास के 35 से अधिक गांवों को 1500 से अधिक दूध उत्पादकों को इसका लाभ मिलेगा। सिरसा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास को नई रफ्तार देने के साथ सामाजिक सरोकारों को भी प्राथमिकता दी। करीब 90 लाख रुपए की लागत से बने इंटीग्रेटेड ड्रग रिकवरी सेंटर का लोकार्पण कर उन्होंने नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प को मजबूती दी। इस केंद्र में 6 बेड का इंडोर पुनर्वास वार्ड स्थापित किया गया है। कोई हमारा युवा
अगर नशे की गिरफ्त में चला जाता है तो उसको नशे से बाहर करने के लिए हमारा इंटीग्रेटेड ड्रग रिकवरी सेंटर के माध्यम से उसको बाहर करने का काम किया जाता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक ही मंच से विकास, सुशासन और जवाबदेही तीनों का संदेश दिया। भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई, जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और युवाओं के भविष्य को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि हरियाणा में प्रशासन का एजेंडा सिर्फ एक है, विकास भी, विश्वास भी और जवाबदेह शासन भी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।